जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। ईओआरओ का जो एग्ज़ाम है वो 23 मार्च 2025 को होने वाला है। ठीक है, इसकी जो तारीख है वो आई हुई है। इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इस एग्ज़ाम के अंदर 105 प्लस नंबर ला सकते हैं या 105 तक टारगेट रख सकते हैं, जिससे कि सिलेक्शन हमारा फाइनल हो जाए। और मैं कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़ रहा हूँ, मैं खुद भी ईओआरओ की तैयारी कर रहा हूँ। तो देखिए, ज़्यादा कोई कमेंट में वो अंदरगल बातें मत करना। आप कुछ चीज़ें मेरे से पूछ सकते हो और कुछ चीज़ें मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ। तो कौन कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है या करनी है, कौन सी अभी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने लास्ट ईओआरओ का जो एग्ज़ाम है वो दिया था। तो इस हिसाब से कुछ जो बातें हैं वो आप एक्सपीरियंस मान सकते हो अगर किन्हीं ने नहीं दिया तो। फिर हम ये भी देखेंगे कि पॉलिटी को कहाँ से कवर कर सकते हैं, जो भी पॉलिटी है कि पॉलिटी को कहाँ से कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर के लिए हम क्या कर सकते हैं, और जो नगर पालिका अधिनियम है पार्ट बी, इसके लिए जो है अपन क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही डिस्कस करते हैं कि मैं भी खुद भी ईओआरओ की तैयारी कर रहा हूँ। आप अपना टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे मैं सभी जो है शॉर्ट नोट्स आपको शेयर करूँगा। शॉर्ट नोट्स में आपको शेयर करूँगा, एक तो नगर पालिका अधिनियम पार्ट बी के, नगर पालिका अधिनियम जो है उसका जो पार्ट बी है उसका मैं आपको शॉर्ट नोट्स नोट्स है वो शेयर करूँगा। ठीक है, जल्दी ही नगर पालिका अधिनियम पार्ट बी के शॉर्ट नोट्स में आपको शेयर कर दूंगा। साथ ही साथ टेलीग्राम पर अपन जो है करंट अफेयर का रोजाना है वो भी जो मैटर है वो भी मैं शेयर कर रहा हूँ। तो करंट अफेयर को आप इससे इस हिसाब से कवर कर लीजिए। और करंट अफेयर है ये अपन को मार्च 2024 से लेके अप्रैल, और मान लीजिए आप मिड जो मार्च है, मार्च 2024 से लेकर मिड मार्च 2024 तक है। ये अपन को 25 तक है, ये अपन को पढ़ना है करंट अफेयर है। तो पीछे वाले जितने भी मंथ है उनके करंट अफेयर को मैं आपको कंपाइल करके दे दूंगा एक एक मंथ का। तो उसके लिए भी आप डोंट वरी रहिए, मैं उनके शॉर्ट नोट्स आपको शेयर करूंगा। ठीक है, पॉलिटी के लिए ये है कि पॉलिटी के लिए अपन इसी चैनल पे मैं पीवाईक्यू स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्द। ठीक है, इतने दिन कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो उस प्रॉब्लम अभी जो सॉर्ट आउट हो गई है। अब पॉलिटी के पीवाईक्यू इंडिया और राजस्थान दोनों के हम स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छे से पॉलिटी को आपको कवर करना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है इसके अंदर तो उसमें पॉलिटी एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगी, क्योंकि नगर पालिका अधिनियम के अंदर जिन स्टूडेंट्स का अच्छा होगा, वो सिलेक्शन होगा, वो सभी उसी लेवल का करके आएंगे। और 300 पेज है हिंदी के अंदर, तो 300 पेज तो हर कोई रट लेगा, लेकिन पॉलिटी के अंदर जो है सेक्शन है, सब सेक्शन है, बहुत सारे जो कमीशंस है उनके बारे में दिया हुआ है और उनकी डिटेल्स भी पूछी जाती है कई बार एग्जाम के अंदर। तो पॉलिटी यहाँ पर एक मेन रोल जो है प्ले करने वाली है। पॉलिटी का भी हम देखेंगे। अभी तक जो है अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो आप कल से मेरे साथ जो है स्टार्ट कर सकते हो। 75 डेज अभी हमारे पास है, और 75 डेज है वो इनफ है। ठीक है, इस एग्ज़ाम के लिए 75 डेज है वो इनफ है। अगर आप आर एस प्री जो है एग्ज़ाम उसकी स्पेसिफिक तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगर आप आर एस की तैयारी नहीं कर रहे हैं स्पेसिफिक, तो सिर्फ और सिर्फ इसी पे ध्यान दीजिए ई आर ओ पे। और ये एक ऐसी पोस्ट है जिसके अंदर सिलेक्शन हो गया तो फिर तो आपको क्या आर एस है इसके आगे। ठीक है, और अगर आप आर एस की तैयारी कर रहे हो और साथ में ई यू आर ओ की करना चाहते हो तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना। लेकिन मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ ई यू आर ओ को ही टारगेट लेके चल रहे हैं। ई यू आर ओ के अंदर हम अभी रेगुलर से हम ये ट्राई करेंगे कि पार्ट ए जो है और पार्ट बी है इसके अंदर डेली शेड्यूल अपन जो डालेंगे कि डेली शेड्यूल के अंदर पार्ट ए के अंदर क्या पढ़ेंगे और पार्ट बी के अंदर क्या पढ़ेंगे। फिर ये देखिए कि टेस्ट सीरीज है, आपको कम से कम अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, और सिलेबस कंप्लीट मान लीजिए अभी कल का जो अपन टॉपिक होगा वो राजस्थान की नगर पालिका अधिनियम 2009 का चैप्टर नंबर 2 होगा, जिसके अंदर दिया गया है नगर पालिकाओं का गठन एवं शासन। ठीक है, धारा जो 3 से 50 तक दी गई है तो वो आपको है तैयार करनी है। राजस्थान की जो हिस्ट्री एंड जो कल्चर है, राजस्थान की जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर आप जो पार्ट है ये आप तैयार कर लेना किसान आंदोलन वाला। और जो कल्चर है, कल्चर के अंदर आप जो है ये लोक देवता वाला पार्ट है ये आप तैयार कर लेना। करंट अफेयर के अंदर अभी हम जो है फिलहाल मैं ये जनवरी से ही स्टार्ट कर रहा हूँ कि जनवरी का जो करंट अफेयर है ये आपको जितना, आज 5 जनवरी है तो 6 जनवरी तक मैं करंट अफेयर आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है अपलोड कर दूंगा, फाइल जो मैंने वन डे के हिसाब से बनाई हुई है वो। तो ये अपना जो डेली शेड्यूल में आप तो आज तो मैं इसको इसी साथ में ही शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम से हम जब भी आएंगे तो आपको टेलीग्राम पे ही ये मैं मैसेज जो है सेंड कर दूंगा कि कल के लिए ये टॉपिक तैयार कर लेना।
फिर हम इसके PYQ देखेंगे। बहुत अच्छे से तैयारी करने वाले हैं। अभी से आपको कम से कम लगभग 8 घंटे जो है रेगुलर इसको देने हैं। 8 घंटे में से आप मान के चलिए 4 घंटे जो है ये आपका जो है नगर पालिका अधिनियम और पॉलिटी को जाने चाहिए 4 घंटे। राजस्थान का पार्ट भी आपको बहुत अच्छे से करना है कि मान लीजिए अगर चित्रकला का कोई टॉपिक है, चित्रकला के अंदर जैसे कि जोधपुर चित्रकला है तो उसके अगर 20 चित्रकार है तो 20 चित्रकार के नाम आपको याद होने ही चाहिए अगर सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि बहुत ही कम पोस्ट है और बहुत कम पोस्ट में सिलेक्शन लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मास्टरमाइंड बनना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। चित्रकला के हर टॉपिक के मैं आपको शॉर्ट नोट्स है, बढ़िया नोट्स है वो शेयर करूँगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। एकदम अच्छे से इसको हम करेंगे। पॉलिटी के भी मैं आपको कुछ टॉपिक के मैंने अभी बना लिए हैं वो शेयर करूँगा। अब अपन इस चैनल पे है वो रेगुलर रहेंगे तो आप मेरे साथ है वो तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर जो है खनिज वाला टॉपिक आप जो है तैयार कर लेना, ठीक है। खनिज वाला टॉपिक राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर। हिस्ट्री के अंदर जो है किसान आंदोलन वाला टॉपिक है ये तैयार कर लेना। कल्चर के अंदर जो है लोक देवता वाला जो टॉपिक है वो तैयार कर लेना, ठीक है। और नगर पालिका जो पार्ट बी के अंदर है उसमें नगर पालिका अधिनियम का जो अध्याय नंबर 2 है वो तैयार कर लेना। धारा आप मान सकते हो 3 से लेकर 20 तक आप एक बार तैयार कर लेना कल। इसको हम 3-4 पार्ट के अंदर जो अध्याय 1 है उसको कर लेंगे। फिर जो बचता है वो बचती है पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर हम पीछे से स्टार्ट करते हैं क्योंकि अगर आपने पढ़ी हुई है तो ठीक है, और ये अगर रिवीजन मोड में चल रहा है तो भी अच्छी बात है। पॉलिटी पीछे से स्टार्ट करते हैं ताकि अपना अच्छे से जो कवर हो जाए। संघवाद वाला जो टॉपिक है, संघवाद है उसको आपको क्या करना है, कवर करना है। सिलेबस के अंदर ये जो लास्ट लाइन के अंदर लिखा हुआ है संघवाद वाला टॉपिक है, ये राजस्थान इंडियन पॉलिटी के अंदर कवर करना है। और राजस्थान पॉलिटी के अंदर आप है वो आरपीएससी को कल जो है स्टडी कर लेना। आरपीएससी को एकदम अच्छे से पढ़ लेना कि 1949 से पहले पहले राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासतें थी जिनके अंदर आरपीएससी जो है, आरपीएससी नहीं मतलब कोई लोक सेवा आयोग था या फिर नहीं था, कितनी रियासतें थी उनके अंदर जो है कब कब गठित किया गया था, कितने उनके अंदर मेंबर हुआ करते थे। तो ये सब चीज़ें हैं, विद हिस्ट्री भी आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। और जो भी कोई आपका डाउट है तो डाउट कमेंट में जो है लिख देना, मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो एकदम एनर्जी के साथ में जो 75 डेज बचे हैं उनमें बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको कम से कम 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए बढ़िया वाली, ठीक है। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का सिर्फ मतलब यही नहीं है कि टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके छोड़ दिया। अगर 1 घंटा 20 मिनट का एग्ज़ाम होता है, 80 मिनट का अगर आपका पेपर होता है तो उसके बाद में 80 मिनट उसको वापस दीजिए। अगर आपके एक पेपर के अंदर 2 घंटे लग रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी आपके पास टाइम है, जिनकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है उनके लिए बता रहा हूँ मैं। आप उस पेपर को पूरा एनालिसिस दोबारा कीजिए। जो क्वेश्चन आपके गलत हो गए हैं उनको या तो आप शॉर्ट नोट्स के माध्यम से या फिर आपने जहाँ पर नोट्स बना रखे हैं वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप नोट कर सकते हो। मैं टेलीग्राम चैनल पे भी आपको कुछ जो है टेस्ट जो है वो अवेलेबल करवा दूंगा। अगर आप उनको करना चाहो तो मेरे को आप मैसेज कर देना। तो टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए मस्ट है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना ही करना चाहिए। और पार्ट बी को जो है आप सिरेमिक अकेडमी पर चल रहा है, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ से पढ़ सकते हो। यूथ एजुकेशन वाला पढ़ सकते हो। और एक आर एस बाबा वाले जो है, आर एस बाबा नाम से है दीपक सर, उनका भी पढ़ सकते हो, जिसका भी आपको अच्छा लगे। एक इंडियन एजुकेटर है महेश भास्कर का, उनका मैंने अभी देखा नहीं है, लास्ट टाइम मैंने उन्हीं से पढ़ा था। तो इंडियन एजुकेटर है महेश भास्कर सर, उनका भी जो नगर पालिका अधिनियम है वो यूट्यूब के अंदर ही पढ़ा है, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो। जिसको भी पढ़ना है एक बार ही पढ़ना है, एक ही टीचर से पढ़ना है, बार बार इधर उधर नहीं भटकना, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एक ही टीचर से, चाहे उससे 2 बार 3 बार 4 बार कितनी भी बार पढ़ लेना एग्जाम तक, लेकिन पढ़ना सिर्फ और सिर्फ एक ही टीचर से है, जो आपको अच्छा लगे उससे पढ़ना है। पेड के अंदर सभी टीचर्स करवा ही रहे हैं, जैसे कपिल सर करवा रहे हैं और महेश भास्कर सर भी करवा रहे हैं, उत्कर्ष वाले भी करवा रहे हैं। तो जिनको भी आपका रिव्यू अच्छा मिलता है आप उनसे कर लीजिए। मेरा अभी तक पेड में कोई भी वो नहीं है कि मैंने इस कोचिंग का ले रखा है, मैंने सिर्फ यूट्यूब से पहले पढ़ा था, उसी को मैं रिवीजन कर रहा हूँ, उसी को जो दोबारा से शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ अच्छे से। तो वो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, उतनी मैं आपके लिए
कर सकता हूँ। तो पेड में आप कपिल सर का भी पढ़ सकते हो, RS बाबा वाला का भी पढ़ सकते हो, इंडियन एजुकेटर जो महेश भास्कर है उनका एक स्पेशल बैच चल रहा है, तो उनके बारे में भी उनका भी आप पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पढ़ना किसी एक ही टीचर से है। मेरी लास्ट टाइम गलती यही थी कि मैंने जो एक ही टीचर से तो पहले पढ़ा था, लेकिन बाद में इधर उधर जैसे कि कोई सा एक टॉपिक हो गया तो किसी से टीचर से पढ़ लिया, कोई सा एक किसी टीचर से पढ़ लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। 3 जो नियम हैं नगर पालिका के अंदर दिए गए हैं, उनकी अभी आज से लगभग 15-20 दिन पहले सुरेश पुरोहित सर की एक क्लास आई थी। उसमें उन्होंने तीनों रूल है नगर पालिका अधिनियम के अलावा पार्ट बी के अंदर वो करवा रखे हैं, तो आप वो क्लास ले सकते हो। उसमें आपका जो पूरा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा उनसे रूल से रिलेटेड। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अभी तैयारी स्टार्ट कीजिए। हम टेलीग्राम पर अभी रेगुलर रहेंगे, वीडियो रेगुलर आए या ना आए, हम PYQ जब स्टार्ट करेंगे तब से वीडियो रेगुलर आना आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो टेलीग्राम पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। जो कोई भी नोट्स, करंट अफेयर, कोई भी अपडेट होगी वो आपको मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगा। एक करंट अफेयर का विशेष ध्यान रखना, करंट अफेयर के कम से कम 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से इंडिया राजस्थान वर्ल्ड का जो बरोबर वेटेज रहने वाला है लगभग आप मान के यही चलिए। तो करंट अफेयर के लिए भी अगर आप अभी से 2 से 3 मैगजीन फॉलो कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जनरली लोग ये बोलते हैं कि आप एक मैगजीन पढ़ लोगे ना तो भी आपके इस 20 में से लगभग मान के चलिए 14 या 15 क्वेश्चन तक हो जाएंगे। दूसरी मैगजीन उठाओगे तो लगभग आप 16-17 तक पहुँच जाओगे। तो यहाँ पर है कि मिनिमम जो है इनपुट होना है और मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करना है आपको। लेकिन ये एग्ज़ाम ही ऐसा है कि इसमें जो है आउटपुट भी आपको मिनिमम भी आपको जो इनपुट है वो भी आपको कम जो ज़्यादा देना है, और आउटपुट है वो भी आपको ज़्यादा लेना है। तो 2 से 3 मैगजीन आप पढ़ सकते हो, क्योंकि 20 में से लगभग 18 या 19 क्वेश्चन अगर आपके करंट के राइट हो जाते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि 120 में से जो सिलेक्शन वाले हैं उनका नंबर कम आने वाले हैं, 100 से कम वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो सीधी सी बात है 100 से ज़्यादा नंबर लेने ही लेना पड़ेंगे। और लास्ट ईयर की कट ऑफ तो आपने देखी है, हालांकि फर्जीवाड़ा हुआ था, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन कट ऑफ तो इस बार भी हाई रहने वाली ही है, चाहे कैसे भी हो। कट ऑफ तो हाई रहेगी रहेगी, अगर फेयर एग्जाम होता है तो भी कट ऑफ हाई रहने वाली है। मैंने जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है उनमें अभी भी रैंक है वो एक है, रैंक 2 रैंक 3 के जो मार्क्स हैं वो लगभग 108 110 और मान के चलिए 115 के आसपास मैंने देखे थे एक टेस्ट सीरीज के अंदर। और ऐसा नहीं है कि कोई टेस्ट सीरीज नॉर्मल थी, बहुत अच्छे लेवल की टेस्ट सीरीज भी थी। तो उसमें अभी से 1 से जो 10 रैंक वाले हैं उनके नंबर 100 प्लस आ रहे हैं और 110 तक भी आ रहे हैं। तो आपको अच्छे से मेहनत करने की ज़रूरत है। थैंक यू, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर देना।